सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक इमरान खान के प्रोजेक्ट के लिए फौज ने सियासत में जो मदाखलत की, मेरे ख्याल में इस गलती का भी तन्हा जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट और नून लीग वगैरह की दुश्मनी का प्रोजेक्ट इन्हें विरसे में मिला था। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मनसब यानी आर्मी चीफ से रिटायर हो गए। इनकी शख्सियत और इनके दौर का एक जायजा लेना इसलिए भी जरूरी है कि कौम को मालूम हो कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमांड किन हालात में संभालना पड़ी है, और फिर इनके दौर के इख्तिताम पर मौजूदा हालात के तनाजुर में ही इनका मुहासबा हो। मेरी राय के मुताबिक पॉलिसियों के लिहाज से जनरल बाजवा का दौर बहैसियत मजमूई खूबियों और खामियों का मुरक्कब था। ताहम जाती हवालों से इनकी खूबियों का पलड़ा भारी है। इनकी पहली खूबी यह है कि वो एक खुले डुले इंसान है और आर्मी चीफ बनने के बाद भी इनकी ये आदत बरकरार रही। बाज़ औक़ात वो बड़ी बड़ी मजालिस में दिल की बात इस तरह कह जाते थे कि खुद इनके और बाज़ औक़ात इनके इदारे के लिए भी मुश्किल का बाइस बनती। दूसरी खूबी यह है कि इनमें गुरूर और तकब्बुर नहीं। आर्मी चीफ होकर भी वो मिलते वक्त मुखातिब को इज्जत देते और अक्सर औकात मुझ जैसे मामूली हैसियत के हामिल लोगों को भी गाड़ी तक छोड़ने आते। एक और खूबी इनकी ये है कि अपनी या फौज की बाज गलतियों का खुलकर एतराफ करते हैं, और जाहिर है कि अपनी गलती का एलानिया एतराफ करना गैर मामूली लोगों की निशानी होती है। इनकी एक और खूबी यह है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी की तरह वो अपने इदारे से वाबस्ता लोगों के कैरियर, सिपाहियों की फलाह व बहबूद और शौदा के लवाहिकीन का बहुत ख्याल रखते, और इनके दौर में इनकी फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे काम हुए। एक और खूबी इनकी ये थी कि जात की बजाय वो अपने इदारे और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हसास हैं। मसलन उन्होंने अपनी जात और अकीदे से मुतल्लिक गलत प्रोपेगेंडे करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने साथ धोखा करने वालों को भी माफ किए रखा। लेकिन जब मुल्क या इदारे का मामला आया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तक की सतह के लोगों को सजाएं दिलवाई। खारजा पॉलिसी के हवाले से इनकी सोच मुनफरिद और बाकमाल थी। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। दोस्त ममालिक और अमेरिका के साथ भी उन्होंने बेहतर सिफारतकारी की, लेकिन इन जाती खूबियों के बावजूद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, इनके दौर में फौज सियासत में हद से ज्यादा दखेल और मुतनाज़ा बन गई। फौज ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए जो सियासी बसात बिछाई, इसकी वजह से मुल्क और खुद फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जबकि दीगर रियासती इदारे मसलन मुकन्ना, अदलिया, मीडिया भी ज़बूहाली का शिकार हुए। लेकिन आखिर में जब इन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान नाकाबिले इस्लाह है और ये कि फौज की सियासत में मदाखलत की वजह से मुल्क और फौज को गैर मामूली नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने न सिर्फ इस अमल को तर्क किया बल्कि अपनी गलती का बरमला एतराफ भी किया। इमरान खान के प्रोजेक्ट के लिए फौज ने सियासत में जो मदाखलत की, मेरे ख्याल में इस गलती का भी तन्हा जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट और नून लीग वगैरह की दुश्मनी का प्रोजेक्ट इन्हें विरसे में मिला था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई को तीसरी कुव्वत के तौर पर खड़ा करने के प्रोजेक्ट का आगाज 2010 में हुआ था। जनरल राहील शरीफ के दौर में जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस प्रोजेक्ट पर अमल को तेज तर कर दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमो गेट का बेबुनियाद स्कैंडल बनाया गया और इसी मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ धरनों के बाद डॉन लीग्स का ड्रामा रचाया गया था। ऊपर से पनामा आ गया और इस मामले को खुद नून लीग की क़यादत ने सही तरीके से डील नहीं किया। यूं जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने तो तीन चीजें इन्हें विरासत में मिली, एक डॉन लीग्स, दूसरा पनामा और तीसरा इमरान खान को लाडला बनाने और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत। यूं जब बाजवा साहब ने कमांड संभाली तो इनके सामने
दो रास्ते थे, एक ये कि वो अपनी फौज की सोच को बदले और दूसरा ये कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करके मुस्लिम लीग नून को ठिकाने लगाए। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून ने भी जनरल राहील शरीफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के दौर का हिसाब जनरल बाजवा के दौर में बराबर करना चाहा, जिसकी वजह से जनरल बाजवा अव्वलुल ज़िक्र रास्ता अपनाने पर मजबूर हुए। फिर इनकी टीम में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और जनरल आसिफ गफूर जैसे लोग शामिल थे जो इमरान खान की हिमायत और नून लीग वगैरह की मुखालफत में आखिरी हदूद तक चले गए। उन्होंने इमरान खान के हक में अदलिया, नैब, इलेक्शन कमीशन और मीडिया को इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया कि अंधों को भी सियासत में फौज की मदाखलत नजर आने लगी। दूसरी तरफ वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान तारीख के बदतरीन और मुनकसिम मिजाज हुक्मरान साबित हुए, जिसकी वजह से फौज को खुलकर खारजा, दाखिली, सिक्योरिटी और हत्ता के माशी मामलात भी हाथ में लेना पड़े। और हकीकत ये है कि इमरान खान के दौर में अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत सिफारती और माशी हवालों से बचा हुआ था, वो जनरल बाजवा की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। दूसरी तरफ इस एलानिया मदाखलत की वजह से फौज से पीटीआई के सिवा बाकी जमातें नाराज हुई और इसकी नाकद बन गई। जनरल बाजवा कोशिश करते रहे कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मामला दुरुस्त करे, लेकिन इमरान खान की ये शऊरी कोशिश कामयाब रही कि वो जब इक्तदार में रहे दोनों को लड़ाए रखा। चुनाचा इस रवश से तंग आकर फरवरी 2022 में फौज ने न्यूट्रल बनने का फैसला कर लिया, जिसका फौरी नतीजा ये निकला कि गैर आईनी बेसाखियों से कायम इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। फौज का ख्याल था कि इमरान खान माजी के एहसानात को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन उन्होंने एहसान फरामोशी की हद कर दी और फौज या फिर खुद बाजवा साहब के खिलाफ इल्जाम तराशी में भी हर हद पार कर दी। और तो और तारीख में पहली बार उन्होंने फौज में फूट डालने की भी कोशिश की। यूं अब फौज की कमोबेश वो कैफियत है कि ना खुदा ही मिला न विसाल सनम, बल्कि सनम तो बहुत सितमगर बन गए हैं। अब जनरल आसिम मुनीर इस आलम में जनरल कमर जावेद बाजवा का मनसब संभाल रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो माजी की गलतियों का अजाला करके फौज को सब सियासी जमातों और सब तबकात के लिए यकसा काबिल एहतराम फौज कैसे बनाते हैं।